हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं और क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंसी के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। इनफैक्ट बिजनेस के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो सोना है, वो सोने की लकड़ी है जिसके ज़रिए बिजनेस अपने आप को लॉयल साबित करता है, बिजनेस अपने आप को ट्रस्टवर्दी साबित करता है। तो बिना देर किए लेट अस एंटर विद द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली देखा जाए तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। आप पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में यानी कहीं पे भी आप चले जाएं, राइट, और कोई भी कार अगर हम खरीद लें, राइट, हर कार का जो भी मॉडल है या जो भी अंदर जो भी अगर हम कहेंगे जैसे स्क्रू है या फिर नट है या बोल्ट है, हर जगह, वेदर वो इंडिया हो, अफ्रीका हो या फिर वो चाइना हो या जापान या ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर ये नट्स एंड बोल्ट की साइज विल बी सेम। उसी तरह से जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं जैसे 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर या फिर लीटर, जो भी आप वॉल्यूम कंसिडर करो, जो भी मेजरमेंट के कंसेप्ट होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्टैंडर्ड होते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, राइट, तो ये वो मेजरमेंट्स होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं। जिस प्रकार से चार्जर, राइट, जैसे मोबाइल का चार्जर यूनिवर्सली एवरीवेयर, जो भी एंड्रॉयड फोन्स होंगे उन सब के लिए सेम ही चार्जर लगेगा, उसी तरह से उसी तर्ज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हर कंट्री अकाउंटिंग में ये अडॉप्ट करती है, अकाउंटिंग में ये एक्सेप्ट करती है। तो क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये दिमाग में उठता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा कौन और कौन इसे इम्प्लीमेंट करवाएगा, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए याद रहे ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं IFRS। IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी ये एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो बिजनेस को अडॉप्ट करने हैं ताकि वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिपोर्ट करें। अब ये रिपोर्टिंग जो भी होगी वो इंटरनेशनल लेवल पर होगी। अब इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पर्टिकुलरली ये संस्था जो इस पर्टिकुलर IFRS को रिलीज करेगी, यानी इस स्टैंडर्ड्स को रिलीज करेगी, वो संस्था का हेडक्वार्टर है कोलंबस, विच इज इन UK, यूनाइटेड किंगडम में, राइट। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगी और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कोशिश करेगी कि हर कंट्री इसे अडॉप्ट करे, हर कंट्री इसे फॉलो करे, राइट। तो ये IFRS की वेबसाइट है जहां पर हम जा सकते हैं और हम जा करके दे सकते हैं कि IFRS अकाउंटिंग क्या होती है, कितने तरह की अकाउंटिंग होती है और क्या किस तरह से रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। सो IFRS बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होने चाहिए। हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो इसे अडॉप्ट करवाने का काम सेबी ने किया। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया ने IFRS को यूनिवर्सली, जो बाकी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट हमने हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनको अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग के हिसाब से एडजस्ट करते चले गए, राइट। हमारे यहाँ पर हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हम IFRS कहते हैं, इस IFRS को डायरेक्टली हमने अडॉप्ट नहीं किया, इसे फेज वाइज मैनर में अडॉप्ट किया गया। अब ये फेज वाइज मैनर क्या होता है? फेज वाइज मैनर के अंदर हमने अलग अलग समय पर अलग अलग कंपनीज को कहा कि वो अपने रिकॉर्ड्स में तब्दीली लेकर आए, वो अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करें। द रीजन, जब भी बदलाव आता है वो तकलीफ लेकर के आता है, और जब ये बदलाव तकलीफ लेकर के आता है तो हमें एक्सेप्टेंस मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए सेबी ने इसे फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट करवाया। सबसे पहले बड़ी कंपनियों को कहा गया कि आप इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। बाद में छोटी कंपनियां आ गई और बाद में जो बचे कुछ छोटे मोटे
फर्म्स थे उनको कहा गया कि आप इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। एनी हाउ 2010 में हमने ये शुरुआत करी, जो उस समय वॉलेंटरी था, नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी इसे फॉलो करे। आप पाएंगे हमारी इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो इस पर इम्प्लीमेंट करवाती है। सो ये इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मैंडेट किया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मिलान हो जाए, वो इस तरह से मैनेज हो जाएं कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एक ही लेवल पर मर्ज हों। इसको शुरुआत करने के लिए 2016 से शुरुआत की गई, जहां पर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर थी, सबसे पहले उन्हें कहा गया। बाद में 250 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ वाली कंपनीज को कहा गया, और बाद में बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज या NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इन लोगों को कहा गया इंप्लीमेंट करने के लिए। एनी हाउ IFRS हमारे इंडिया में अडॉप्ट हुए अब तो समय हो गया, राइट। 2019 से ये काफी अच्छे से इंप्लीमेंट हो चुका है। आप पाएंगे कि हमारे इंडिया में ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, राइट, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो IFRS इनफैक्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैनेज करती हैं। वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेकेंड वन इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और भी हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। सो मिनिस्ट्री के अंडर ये सब आते हैं। मिनिस्ट्री गाइड करती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो कि एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इम्प्लीमेंट करवाती है, राइट। स्टैंडर्ड्स को डेवलप करवाकर इशू करवाने का काम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है, ICAI का। सो दिस इज हाउ द इम्पोजिशन टेक्स प्लेस। अब अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है? ऑब्वियसली जरूरत है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अकाउंटिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, ताकि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम किसी भी फर्म के साथ इजीली कंपेयर कर सकें। यानी कंपैरिजन करने के लिए एक कंपनी का परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करने के लिए हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये कॉमन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मदद करते हैं, हमें ये मदद करते हैं फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रिलायबल बनाने के लिए। सिंस सभी लोग एक ही तरह की अकाउंटिंग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सभी एक ही तरह की रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, सभी एक ही तरह से अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी एक तरह से मेंटेन होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और साथ साथ में लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पर ये एक इफेक्टिव टूल के तौर पर काम आता है। एनी हाउ ये हमारे लिए इम्प्लीमेंट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर कहा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एरिक कॉलर जी ने कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट द कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंट्री इम्पोज करवाती है। यानी कौन इम्पोज करवाता है? कस्टम्स इम्पोज करवाते हैं। कस्टम्स के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो इन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है, वो इनकॉर्पोरेट करवाती है, वो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो इन्हें इम्प्लीमेंट करने पर, इम्पोज करने पर फोर्स करती है, ताकि अकाउंटेंट्स जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करें वो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए मेंटेन करें, राइट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर देखा जाए तो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो हमारे लिए लॉयल्टी साबित करना, हमारी ईमानदारी और प्लस हमारी पंक्चुअलिटी, हमारी कंसिस्टेंसी को बताने का काम करती है। IFRS बेसिकली रिपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। अकाउंटिंग दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB एक ऐसी संस्था है जो IFRS स्टैंडर्ड्स रिलीज करती है, और ये रिलीज करने के बाद एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। याद रहे, जो भी डोमिनेंट होता है यानी जो भी स्ट्रांग होता है वो कमजोर पर रूल करता है। उसी तरह से पूरे के हर देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो ताकतवर है वो ही दूसरों पर राज करेगा।
ये कुछ इसी तरह से स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड इस तरह से हैं ताकि हर जगह रिपोर्टिंग काफ़ी आसानी से हो जाए। हमारे इंडिया में एज ऑफ नाउ 2023 के हिसाब से देखा जाए तो देयर आर टोटल 19 IFRS, 19 IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में 19 ही सिर्फ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, ये उनकी लिस्ट है जहां पर आप पाएंगे 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड को वो मेंटेन करता है, मर्ज करता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है asb.org.in। हमारे इंडिया में ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया वो फॉर्मुलेट करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जरिए हमारी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम आउट होती है। हमारे इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म आउट होते हैं। उन्हीं 16 इनफैक्ट उन्हीं 19 IFRS में से बनाए हैं हमने 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे बने हुए हैं। उसमें से कुछ यहाँ पर लिस्ट है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट 10 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो दोस्तों आज हमने समझा किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मदद करते हैं कंपैरिजन के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली हेल्प करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को साबित करने के लिए कि यस वी आर द बेस्ट। तो अपने आप को साबित करना आप भी जारी रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और देखते रहिए मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।